स्पेशल कमेटी बनाई जाए जिसका अली हेड होए, चेयर होए, और इन सारी पार्टी लीडर्स के साथ बैठ के ना आप इन सबको बताएं कि जी व्हाट्स बेस्ट, व्हाट सूट्स देम ऑल। ये तो आइडियल है ना। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए कि चले ठीक है, सारे के सारे जो है लेट्स ऑल जो आगे होने लगे हालात सब ब्लेम ले लेते हैं उसका मिलके, बस आई थिंक यही हाल है। हाँ बिल्कुल। अभी तो देखिए ना, ब्लेम वाली बात जो है वो तो कोई भी नहीं लेना चाह रहा। सिर्फ ब्लेम मेरे ख्याल में जाता है इदारे के ऊपर, तो वो इलेक्शन कमीशन पे एक हद तक जाता है। उस बात पे आते हैं। आपने जो बात की पीटीआई की हद तक, देखिए उनके लिए एक सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त पैदा हो गया वो ये है कि उन्होंने अपनी सिक्योर करनी है रिजर्व सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स। इस वक्त जो तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको एक फिगर दे देते हैं, हम अगर 100 हैं तो उसमें 10 माइनस कर देते हैं 90। सो ये 90 लोग जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जाके बैठना है। अब पीटीआई के बैनर के ऊपर ये बैठ नहीं सकते। वो मामला जो है वो अब इस वक्त डिसाइडेड नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के हद तक अभी महदूद है कि पीटीआई वापस में जा सकते हैं नहीं जा सकते। लेकिन अलबत्ता कोई भी और सियासी पार्टी जो कि एक नशिस्त जो है, एक सीट जो है नेशनल लेवल पे और सूबाई लेवल पे ले, ये इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो इसके बाद पीटीआई के लिए ऑप्शंस क्या खुल जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रिजर्व सीटें और माइनॉरिटी सीटें सिक्योर करनी है। उनके बगैर नंबर उनका सिर्फ ये रह जाएगा, उनके साथ इनका नंबर बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेरा अपना ख्याल है कि वो जो 130 और 135 और 40 का नारा लगा रहे हैं वो इस वजह से लगा रहे हैं। और ऑफकोर्स जो हल्के वो खुलवाने लगे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो थे अर्लियर, हम ट्रांसमिशन में थे, तो उन्होंने एक कहा कि जी हम एक नहीं शायद 2 में चले जाएं, यानी कि 50-50 करके 2 पार्टियों में हम शामिल हो जाएं। अब पार्टियां इतनी हैं नहीं नेशनल लेवल के ऊपर। केपी में तो इनका हो जाएगा, और केपी में दूसरा मसला मैं उस पर आता हूँ, बट नेशनल में अगर तो वो जाते हैं फ़र्ज़ करें PMLZ में, जो अलग पार्टी में इजाज़त की जो पार्टी, तो वो तो एक मतलब जिस भी पार्टी में जाएंगे वो एक सिंबॉलिक जेस्चर भी हो किसके पास गए, और ज़ाहिर है उस पार्टी का एक जो सीट जीता हुआ है मैंने की, वो कुछ मांगेगा आपसे और कोई बड़ी चीज़ मांगेगा, क्योंकि वो अपनी पार्टी के अंदर आपको स्पेस दे रहा है। सो वहाँ पे पीटीआई को जाना पड़ेगा। इस वक्त अगर पीटीआई के जो मेन लीडर्स हैं वो इस मौजू पर डिस्कशन नहीं कर रहे और वो जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, बहुत गलत स्टेप है। उसके अलावा केपी में अगर वो करते हैं वहाँ इतना मसला नहीं है। वहाँ पे वो किसी पार्टी के अंदर, मेरे ख्याल में उनका तकरीबन मुआहदा हो गया है, जहाँ पे वो केपी में जाके एक पार्टी में सेटल हो जाएंगे। वहाँ पे वो एक बाकायदा हुकूमत बनाएंगे जिसके अंदर चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो भी डालेंगे। और अली उमीद गंडापुर साहब का नाम बहुत बज रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।